जिस गाने के जरिए महेंद्र सिंह धोनी ने अपना संदेश पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिया, वो गाना 1976 में बना। फिल्म थी कभी कभी और फिल्माया गया अमिताभ बच्चन के ऊपर। कुछ ऐसे ही कदकाठी क्रिकेट के मैदान पर नजर आती है अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करें। महेंद्र सिंह धोनी उन शख्सियत में से एक हैं जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपनी एक अलग तरीके की पहचान बनाई। अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर होते हुए भी उन्होंने दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स को यह कहने पर मजबूर किया कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तान है, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक है। रुतबा ऐसा कि हिंदुस्तान में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। चर्चा पाकिस्तान में जमकर हुई और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है उस पर हमने कई रिपोर्ट आपको ब्रेक से पहले दिखाई। अब ब्रेक के बाद हम चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान से दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बासित अली पूर्व बल्लेबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही दानिश कनेरिया लेग स्पिन गेंदबाजी करते रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बासित भाई, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। ब्रेक से पहले हमने तमाम रिपोर्ट्स दिखाई कि किस तरह से पाकिस्तान में महेंद्र सिंह धोनी के नाम की धूम देखने को मिल रही है। कैसे आप देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी के इस अचानक रिटायरमेंट को और जिस तरह से उन्होंने एक गाने के जरिए, ये पहली बार शायद क्रिकेट हिस्ट्री में होगा कि एक गाने के जरिए कोई क्रिकेटर अपने रिटायरमेंट को अनाउंस करे? राजीव, मेरा नहीं ख्याल कि जो गाना एमएस ने गाया, मैं पल दो पल का शायर, नो डाउट ग्रेट अमिताभ जी का ये गाना है, लेकिन एमएस जो है वो पल दो पल का क्रिकेटर नहीं था। वो उसने दुनिया पे हुक्मरानी करी और वो दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट को समझते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके दिलों में रहता है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे मुल्क से और दुनिया से जहाँ जहाँ से भी खबरें आ रही हैं, उन्हें एकदम ये उम्मीद नहीं दी गई अचानक ये एमएस ये फैसला कर देगा। लेकिन जितना भी रहा, वो 2004-05 से उसने स्टार्ट करा, 2019 में आखिरी मैच खेला, लेकिन उसने हर वो चीज़ अचीव कर ली जो एक ग्रेट क्रिकेटर अचीव करना चाहता है। और मेरा ख्याल है एमएस को बड़े बड़े नाम दिए गए, मिस्टर कूल, मिस्टर रिलायबल, मिस्टर हेलीकॉप्टर। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो जितनी उसकी इज्जत है, मेरा ख्याल है आपको हमारे बोलने से आइडिया हो रहा होगा कि उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहा जाता है। बिल्कुल दानिश भाई, आप तो खेले हैं माही के साथ, कैसे आप देखते हैं उनके इस अचानक रिटायरमेंट के फैसले को? और ये एक तरह से उनकी स्टाइल बन चुकी है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थे और टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने अचानक अलविदा कहा था। टीम मीटिंग में गए, विराट से बात की और उन्होंने सडनली अनाउंस कर दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब एक साल का इंतजार, यानी 9 जुलाई 2019 के बाद जब वो मैदान पर वापस आते हैं, कैंप पे जाते हैं, रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। ये आप स्टाइल मानते हैं या किस तरह आप देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी के इस रिटायरमेंट के फैसले को? आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर फॉर इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। जिस तरह की धोनी की परफॉर्मेंस की बात करें, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन फॉर इंडिया एंड द ग्रेट फिनिशर, द वर्ल्ड विल रियली मिस हिम। जब उनका रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट आया, आई वॉज ऑल्सो वेरी शॉक्ड एंड द होल द क्रिकेट वर्ल्ड एंड द फैंस हु लव हिम एंड हु सपोर्ट्स हिम, दे वर शॉक्ड, क्योंकि 1.5 साल का टाइम था। मेरे ख्याल से जो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट आया, ही हैड प्लान्ड, जो धोनी की जो अगर आप देखें लास्ट अपना जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से वो टीम का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उन्होंने टाइम फ्रेम किया था। अगर ये कोविड बीच में नहीं आता, सारी चीज़ें ऑन टाइम होती, तो हम धोनी का ये रिटायरमेंट जो कल अनाउंस किया वो नहीं सुनते। वो अपना वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इंडिया की तरफ से ज़रूर खेलते हैं, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था। IPL भी आगे चली गई, वर्ल्ड कप T20 भी आगे चली गया। जो टाइम पीरियड था उसको देखते हुए धोनी ने ये फैसला किया कि नाउ द टाइम हैज़ कम अप, बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन आउट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड वंस द IPL स्टार्ट आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन फ्रेंचाइज क्रिकेट एंड मैं अपने आप को बिल्कुल फोकस करना चाहता हूँ। ये मेरे पर प्रेशर ना हो कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, यार मैंने वो नहीं किया, या सिलेक्शन कमेटी एक बात करे कि भाई अगर IPL में धोनी की परफॉर्मेंस से लेके कोई बात हो, तो मेरे ख्याल से उन सब चीज़ों से वो परे हैं। He has been an outstanding performer, a great finisher. The world will really miss him. But जिस तरह का अनाउंसमेंट आया एक बहुत बड़े प्लेयर के तरफ से, मेरे ख्याल से इस तरह से उनका फेयरवेल एक अच्छे अंदाज में होना चाहिए था जितनी उसकी सर्विस है इंडिया की तरफ से। एंड ही इज़ बीन अ ग्रेट एम्बेसडर फॉर इंडिया। बिल्कुल दानिश भाई, क्योंकि आप माही के साथ खेले और वो दौरा मुझे याद है 2005 का, जब पाकिस्तान आई भारत दौरे पर और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वाइजैक में शतक लगाया था और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी उनका पहला शतक पाकिस्तान के खिलाफ आया
और शायद ये बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में बहुत गिने चुने क्रिकेटर्स हैं हिंदुस्तान के जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है एज ए कैप्टन, एज अ बल्लेबाज। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, कैसे आपको कुछ यादें हैं जो आप शेयर करना चाहें महेंद्र सिंह धोनी के शुरुआती दिनों में, क्योंकि आपने देखा है उनको? देखें, यादें जो आप अपना बात करें, 2005 का हमारा टूर था इंडिया का, क्योंकि उस टाइम पर हमारी बायलैटरल सीरीज स्टार्ट हुई थी एंड आई वाज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम। टेस्ट सीरीज़ में धोनी नहीं थे वहाँ पर, उसके बाद वनडे में इनका डेब्यू हुआ, झारखंड रांची में हमारा मैच था और वहाँ पर एक लड़का आता है और इसने आके जो बैटिंग की थी, इट वाज अमेजिंग। इवन के कैप्टन इंजमाम उल हक भी वो कहते कि नया लड़का है कैसा होगा, लेकिन जिस तरह की उसने बैटिंग की थी उसने सारे, क्योंकि वो मैच मैं नहीं खेल रहा था, आई वाज लकी आई वाज नॉट प्लेइंग, बट द फॉर्म एंड द वे ही प्लेड, लाइक उसके अंदर एक होता है ना, करेज होता है, उस तरीके से उस लड़के ने बैटिंग करी और लगा उसके जो पहले मैच में जब मैंने पर्सनली उनको देखा कि ही कैन बी अ फ्यूचर फॉर इंडियन टीम, क्योंकि जिस अंदाज से वो खेले। फिर उसके बाद पाकिस्तान टूर पर आए तो मैंने उनको जो है कि आई वाज लकी दैट आई हैव टेकन हिम ट्वाइस, मैंने उनकी विकेट 2 दफ़ा लिए, बट उन्होंने मुझे भी चौके छक्के मारे। बट ही सच एन हम्बल गाय एंड सच एन कूल कैरेक्टर दैट हार्डली वी सी ऑन द क्रिकेट फील्ड when Pakistan and India playing together. So such a nice gentleman and such a cool guy. चलिए दानिश भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। बासित भाई भी हमारे साथ हैं। बासित भाई, आपने इमरान खान को भी देखा है कप्तानी करते, फिर महेंद्र सिंह धोनी को भी आपने देखा 2 वर्ल्ड कप जीतते हुए, आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हुए। कैसे आप देखते हैं एज अ लीडर महेंद्र सिंह धोनी को? ख्याल है जिस तरह इमरान भाई का नाम हमारे मुल्क में लिया जाता है कि हैज ए लीडर, हैज ए कैप्टनसी जो उन्होंने करी है, 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, वो सबसे अलहदा थे। और एमएस के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी ग्रेट्स कप्तान आए, देखें पुराने भी हों, चाहे अभी विराट हो या रोहित ने भी थोड़ी कप्तानी करी, सचिन ने भी करी, लेकिन एमएस को जो ऊपर वाले ने जो एक नाम दिया है ना, वो नाम अब कभी मिट नहीं पाएगा, क्योंकि सारी अचीवमेंट उसके झोली में डाल ली है ऊपर वाले ने कि अपना वर्ल्ड कप जीते, T20 जीते, अपना एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते, प्लस टेस्ट मैच में नंबर 1 बनाने वाले इंडिया को एमएस धोनी ही है। जब वो नंबर 1 बनी इंडिया की टीम तो एमएस कप्तान थे। लेकिन एक चीज यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि एमएस ने एक सबक और भी दिया है। जितने भी आपके देश में क्रिकेटर्स खेलते हैं, चाहे वो यंगस्टर हो या अभी मतलब टीम में जगह बनाने वाले हैं, सिर्फ एक मैसेज जो मुझे नजर आया कि अपने बाजुओं पे जियो, अपने बाजुओं से क्रिकेट खेलो। और एमएस ने जिस तरह टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ली थी, इसी तरह अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, अपने बाजुओं पे ली, अपने बाजुओं पे खेला, अपने बाजुओं पे रिटायरमेंट ली। तो इससे अच्छा सबक मेरा ख्याल है इंडिया में किसी क्रिकेटर ने नहीं दिया जितना एमएस ने दिया है। बिल्कुल दानिश भाई, मैं अभी ब्रेक से पहले रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ पे पाकिस्तान की जो आम जनता है वो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जिस तरह के अपनी फीलिंग्स रख रही थी, वो दिखाता है कि पाकिस्तान में कितने लोकप्रिय थे महेंद्र सिंह धोनी। और उनकी लोकप्रियता की मिसाल यही कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनकी तारीफ की थी, बल्लेबाजी की नहीं बल्कि उनके हेयर स्टाइल की। ये महेंद्र सिंह धोनी के इतना लोकप्रिय होने के पीछे पाकिस्तान में खास तौर से क्या बड़ी वजह आप देखते हैं? जिस तरह वो आखिरी ओवर में छक्के मार के मैच जिताता था, पहले आईपीएल के मैच बासित भाई वो दानिश भाई से पूछ रहा था, लविंग नेशन, और यहाँ पर जो है क्रिकेट को पूजा जाता है। जिस तरह इंडिया में हम क्रिकेट को पूजते हैं, उसी तरह एशियन कंट्रीज में भी क्रिकेट को पूजा जाता है। और जब इस तरह के प्लेयर्स आते हैं, एमएस धोनी टाइप प्लेयर आते हैं, तो वो क्रिकेटिंग दुनिया में और यंगस्टर के लिए वो रोल मॉडल साबित होते हैं। जब पाकिस्तान आए थे तो इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनके हेयर स्टाइल की बड़ी तारीफ़ की थी, और मुशर्रफ साहब खुद क्रिकेट को बहुत फॉलो भी करते थे और उनको देखने का भी बड़ा शौक़ था। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी अवाम है, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर साथ साथ इंडियन क्रिकेटर्स जैसे एमएस धोनी है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसके बाद विराट कोहली की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो इसी अंदाज में देखते हैं। बट एमएस धोनी की जो चीज़ें हैं क्रिकेट से रिलेटेड के अलावा भी, ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड भी, ही हैज़ बीन अ ग्रेट एम्बेसडर। एमएस धोनी ने इंडिया को क्रिकेटर्स दिए, आप देखें सुरेश रैना दिया, विराट कोहली दिया, रोहित शर्मा दिया, आशीष नेहरा का मुझे वाक़या याद है। आशीष नेहरा टीम से बाहर हो चुके थे, आईपीएल में उनको कमबैक करवाया, आईपीएल में उनसे परफॉर्म कराया और टीम का हिस्सा बने। तो
MS धोनी इज सच अ क्रिकेटर वो थे कि उन्होंने यंगस्टर्स को बनाया, रोल मॉडल बने, और उनको उनके साथ साथ जो जितने यंग क्रिकेटर्स थे, अश्विन की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, बुमराह की बात करें, जितने प्लेयर्स यंग आए, उन्होंने MS धोनी की लाइफस्टाइल और उस जो करेज के साथ वो खेलते थे, कभी भी उन्होंने हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हारते थे तो मुस्कुरा के हारते थे, जीतते थे तो मुस्कुरा के जीतते थे। ये मुस्कुराहट की जो बात आप दानिश भाई कर रहे होती है ना हैं, feeling, वो अक्सर बिल्कुल change हिंदुस्तान नहीं और होती पाकिस्तान का थी। जब तो मैच बहुत होता था, बड़ी चीज़ बासित मैटर करती है जी, और इंडिया को इतनी ग्लोरीज दिलाई है। दानिश भाई मैं कह रहा हूं कि जिस मुस्कुराहट की आप बात कर रहे हैं, मैं ये इस सवाल आप जो आपने बोला है उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। वो मुस्कुराहट दरअसल उन तमाम टेंशन्स में भारी पड़ती थी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैचेस होते थे। और महेंद्र सिंह धोनी जब से कप्तान बने, हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बहुत 19 नहीं बल्कि 21 रहा है जब तक वो कप्तान रहे, और जैसी कप्तानी हटे हिंदुस्तान मैच हारा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। बासित भाई, वो जो मुस्कुराहट होती है किसी कप्तान के चेहरे पे, वो क्या कुछ संकेत देती है? और ये महेंद्र सिंह धोनी की मुस्कुराहट कितना टेंशन देती रही होगी पाकिस्तान को, जो बिना टेंशन फ्री कप्तानी करते थे? नहीं, टेंशन तो नहीं देता था, देख के खुशी होती थी। देखिए, टेंशन उन्हें होगी जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। जिन्होंने क्रिकेट खेली उन्हें टेंशन नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात करी, मैं मिसाल दे देता हूँ। सरफराज अहमद जो उस टाइम पे कप्तान थे चैंपियंस ट्रॉफी में, उनके बेटे के साथ उन्होंने तस्वीरें बनाई थी। वो तस्वीरें जब पाकिस्तान में आई थी, मुझे नहीं पता इंडिया में आई या नहीं आई, तो हमारी आवाम इतनी खुश हुई थी कि एक जुमला और सुनने को मिला था, सरफराज हारेगा नहीं। तो वो जो MS धोनी ने उसके बेटे की तस्वीर आई, मतलब टीवी पे आई, सोशल मीडिया में आई, तो लोगों ने बड़ी दुआएं दी कि यार MS धोनी जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही बड़ा इंसान भी है। वरना अमूमन आपने कभी देखा नहीं होगा कि इस तरह की तस्वीर पहले कभी आई हो। जी जी बिल्कुल। दानिश भाई, जो बात बासित भाई कह रहे हैं, आपने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया जब आप उनके साथ खेले? जी हाँ, बिल्कुल। जब उनके अगेंस्ट खेला और जब हमारे होटल्स में इंटरेक्शंस होते थे आपस में, और ग्राउंड पे भी ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड इंटरेक्शन होते थे, तो ही इज़ बीन ऑलवेज वेरी सच अ नाइस जेंटलमैन। और हार्डली यू फाइंड सच टाइप ऑफ कैप्टन एंड सच टाइप ऑफ जेंटलमैन ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड भी जिनका रवैया सिमिलर होता था अपनी ऑपोजिट टीम के साथ। पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी हुआ है एक टाकरा की तरह हुआ है, और हर प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस और कप्तान को खास तौर पे प्रेशर बहुत होता था, लेकिन ही ऑलवेज एक्टेड बहुत ही अपना कूल के अंदर, कोई उन पर परेशानी नहीं होती थी। तो बिल्कुल जैसे बासित भाई ने भी कहा, बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से बहुत कम कैप्टन मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम बात करते हैं फॉर लास्ट इवन 20 years, I have not seen a great captain like MS Dhoni, not in Pakistan, not in India or nowhere anywhere else। जिस तरीके से वो कप्तानी करी है, और सबसे बड़ी बात, इंडिया की टीम को बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, बहुत बड़ा योगदान। और रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए वो खेले और हिंदुस्तान की क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। रितेंद्र, पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रही है महेंद्र सिंह धोनी की रिटायरमेंट की, उनकी कप्तानी की। एज अ रोल मॉडल पाकिस्तान में तमाम जो आम जनता है, जो क्रिकेट फैंस है, वो देखती है महेंद्र सिंह धोनी को। ये धोनी का रुतबा है, उनका अचीवमेंट है, क्या कुछ कहेंगे कि रिटायरमेंट हुआ हिंदुस्तान में और चर्चा पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, और हम सब जानते हैं जो कुछ धोनी ने किया है, इतने साल भारत के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इतने मैच जिताए हैं, 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं। पाकिस्तान में उनकी बहुत तारीफ हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। मुझे लगता है इनकी तारीफ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। तो जी हाँ, अ लेजेंड हैज हैंग्ड हिज बूट्स, और मुझे ऐसा लगता है जब हम कहें कि somebody has to fill in the shoes of MS धोनी, अभी समय लगेगा, क्योंकि जो कुछ धोनी ने किया है, अब कोई नया लड़का कैसे आता है, कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, और जो करिश्मा धोनी में था वो कैसे दिखाता है, ये वक्त बताएगा। चलिए रितेंद्र, बासित भाई और दानिश कनेरिया पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बासित भाई, जो बात दानिश ने कही कि टीम को बिल्ड करने का काम किया, क्या ये एक ऐसा कप्तान इमरान खान के बाद पाकिस्तान मिस करता है, जो कप्तानों की लेगेसी हिंदुस्तान में चली आ रही है कि पहले सौरव, उससे पहले अजहरुद्दीन, फिर अब महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली मिले? क्या ये एज ए लीडरशिप क्वालिटी पाकिस्तान में मिस होती है? महेंद्र सिंह धोनी के बारे में चर्चा शायद पाकिस्तान में इसीलिए हो रही है कि लीडरशिप क्वालिटी जो उन्होंने दिखाई वो किसी और कंट्री के पास देखने को नहीं मिली उस टाइम पीरियड में।
अपने अपने दौर में डिफरेंट कप्तान आए। जैसे आपने एमएस की बात करी, नो डाउट एमएस से बढ़िया कप्तान अभी तक इंडिया में नहीं आया। प्लस जिस तरह आपने इमरान भाई का बोला, इमरान भाई से बढ़िया कप्तान हमारे मुल्क में अभी तक नहीं आया, लेकिन अब उन जैसा कोई मिल नहीं पाएगा, या उनसे थोड़ा उनसे करीब भी कोई मिले तो हम समझेंगे। जैसे अभी हमारे मुल्क में अजहर अली कप्तानी कर रहा है, लोग इतने मतलब उससे सेटिस्फाइड नहीं है। आपके यहाँ विराट है जो कप्तानी कर रहा है, प्लेयर प्रोड्यूस वो भी कर रहा है और उसकी अचीवमेंट भी ज्यादा है। जब हमारे यहाँ बाबर आजम कप्तान बनेगा टेस्ट मैच का, नॉट इन T20 और वनडे, तो थोड़ा बहुत बेहतरी आएगी हमारे मुल्क में। लेकिन एक जुमला आज मैं कहता चलूं एमएस के लिए, उसको बड़े बड़े नाम दिए, मिस्टर कूल, मिस्टर रिलायबल, हर चीज। उसने जो सबसे बड़ा काम करा ना, दुनिया के लोगों का दिल जीता है। तो आज से मैं उसको नाम देता हूं दिलों का बादशाह MS धोनी। बिल्कुल बासित भाई, और इसीलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ये चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक रोल मॉडल के तौर पर हमेशा महेंद्र सिंह धोनी गए, एक एम्बेसडर के तौर पे गए, और इसीलिए आज हम चर्चा महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट की कर रहे हैं। और ये चर्चा होना भी लाजमी है, जिस तरह से बासित भाई ने कहा कि दिलों के बादशाह हैं महेंद्र सिंह धोनी। दानिश भाई, कैसे आप देखते हैं एज अ रोल मॉडल, एज अ क्रिकेटर, उनकी जर्नी महेंद्र सिंह धोनी की? और जब वो पाकिस्तान दौरे पे पहुंचे और जब उन्होंने फैसलाबाद में शतक लगाया, अपना पहला शतक, दो इंपॉर्टेंट जो पड़ाव है उनके करियर के, वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पहला वनडे शतक और पहला टेस्ट शतक। कैसे आप देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? बहुत बड़ा शतक उनके अपने कैरियर में रहा, और जब उन्होंने शतक लगाया था दोनों वनडे में भी और फिर टेस्ट मैच में भी, बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। बहुत प्रेशर होता है। देखिए, आप अवे सीरीज़ खेले, बायलैटरल सीरीज़ होती है, फिर MS धोनी को अपने आप को प्रूव करना था, क्योंकि वो उनके जो पास के मैचेस थे वो अच्छे नहीं जा रहे थे। इनके लिए बहुत बड़ा टूर था, पाकिस्तान का टूर उनके लिए बहुत अहम था परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने परफॉर्म किया, फेयरलेसली खेले, और बहुत ही कॉन्फिडेंट जो बॉलिंग अटैक था पाकिस्तान का। आप देखें टेस्ट मैच में बहुत बड़े बड़े बॉलर्स थे और अच्छा अटैक था, और जिस अटैक पे उन्होंने रन्स किए, बहुत ज़बरदस्त खेला। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि MS धोनी की बिल्कुल बात करनी चाहिए। ही हैज़ बीन अ ग्रेट सर्वर, बट उसको फेयरवेल उस तरीके से मिलना चाहिए जितनी अचीवमेंट है। वो फेयरवेल की अभी तक बात नहीं सुनाई पड़ रही है। अभी कोई वहाँ से जितने भी लोग हैं वो ये बात नहीं करें कि MS धोनी को किस तरह का फेयरवेल देना चाहिए। ठीक है, IPL होने जा रही है, तो मेरे ख्याल से फेयरवेल इनका बनता है, और एक बड़े अंदाज से। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था बासित भाई से कि उसके जैसा, मेरे नहीं ख्याल से उसके जैसा कोई कप्तान अभी हमें देखने मिलेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके जैसा इंडिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि ऋषभ पंत और जहाँ पर रिद्धिमान शाह है, उसके बाद ऐसा MS धोनी के शूज़ को कौन फिल करेगा? That is the biggest question, because so far I have seen the Indian team and the youngsters who are coming in, they don't have that much of talent of MS धोनी। तो ये एक बहुत बड़ा जो किला वो छोड़ के गए हैं MS धोनी, उसको फिल करने के लिए बहुत समय चाहिए होगा। और MS धोनी को चाहिए कि अगर उन्होंने अपना जो है वापस से इंडिया को और इंडियन क्रिकेट को कुछ देना है, तो अपने जैसा एक प्लेयर पैदा करे, अंडर 19 लेवल से लेके आए, कहीं से भी लेके आए, एक प्लेयर पैदा करके इंडियन टीम को दे। चलिए, और शायद इसीलिए रितेंद्र, इमरान खान के बाद कोई दूसरा बेहतर कप्तान पाकिस्तान को नहीं मिला। इस बात का डर हमेशा रहेगा कि क्या महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरा अच्छा कप्तान हिंदुस्तान को मिलेगा? क्या ये डर एक तो रहेगा, और दूसरा रितेंद्र, और बड़ा सवाल ये है कि आपको लग रहा है फेयरवेल शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता था महेंद्र सिंह धोनी के लिए, जिस तरह दानिश ने कहा? राजीव, यहाँ पे हमें ये भी मानना होगा, क्योंकि अगर हम सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं, जिस तरह समय घटा है पिछले कुछ महीने, महेंद्र सिंह धोनी हम सब जानते थे IPL खेलेंगे, IPL डिले हुई, कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में छा गया और टेंशन का पूरा मलाल था, और जैसे हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं वो स्थगित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर सब कुछ ठीक रहता, धोनी IPL खेलते, अगर सही समय पे होती, वहां रन्स बनाते, टीम में आते, T20 वर्ल्ड कप खेलते, तो कहानी कुछ और होती। बट ऑल सेड एंड डन, ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी ने रिटायरमेंट दे दी है, और उनका करियर एक एग्जाम्पल है हर उस युवा के लिए जो क्रिकेट, बड़ी क्रिकेट अपने देश के लिए खेलना चाहता है। चलिए, अयाज मेमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंडिया पाकिस्तान के बहुत ढेर सारे मैचेस उन्होंने कवर भी किए हैं।
अय्या सर, बहुत कम क्रिकेटर ऐसे हैं जो रिटायरमेंट हिंदुस्तान में लें, लेकिन चर्चा उनकी पाकिस्तान में होती रहे और 24 घंटे हो चुके हैं अब तो लगभग, लेकिन ये चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। कैसे आप देखते हैं पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट डाला था महेंद्र सिंह धोनी ने, या वर्ल्ड क्रिकेट पे एज अ क्रिकेटर, एज अ कैप्टन जो इम्पैक्ट डाला, क्या ये उसका असर है या जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए ये उसकी वजह से हो रहा है? दोनों ही चीजें राजीव। एक तो पहले जो इम्पैक्ट डाला शुरुआत में अपने करियर में, वो ज्यादातर पाकिस्तान पे असर हुआ उसका, क्योंकि मुझे याद 2005 में जब इंडिया गई थी वहां पर टूर पे राहुल द्रविड़ के साथ, तो फैसलाबाद में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। शोएब अख्तर को अपने जैसे नाक से हुक कर रहे थे और लंबे बाल थे उनके, और मुझे याद है उस वक्त प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने उनकी बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ की और कहा कुछ भी करो आप बाल नहीं कटाना। तो और उसके बाद 2 साल बाद जैसे हमको पता है कि वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में, इनॉग्रेल चैंपियनशिप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, और वो बहुत ही करीबी मैच, यानी एक कांटे का टक्कर था मैच, यहाँ से वहाँ कभी भी हो सकती थी। लेकिन उस जीत के बाद बहुत सारा इम्पैक्ट जो धोनी का था पूरे विश्व में पहुंच गया, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान को हराया वहां पर। और ये नहीं है कि नेगेटिवली पहुंचा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में धोनी बड़े हीरो बन गए। जिस अंदाज से उन्होंने उस मैच को जिताया, जोगिंदर शर्मा को लाया लास्ट ओवर करने के लिए मिसबाउल हक के खिलाफ, और मैंने आज ही कहीं पढ़ा है मिसबाउल हक ने खुद कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन क्रिकेट की शक्ल जो है बदल दी थी। जी जी। अय्या सर, बासित भाई ने, अगर हम धोनी की बात करें तो उन्होंने कहा कि वो दिलों के बादशाह थे, इतने डाउन टू अर्थ थे। कैसे आप देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी का एज ए क्रिकेटर और जिस तरह से उनका सफर आगे बढ़ा, ये आप क्या बासित भाई जो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ये कहा जा रहा है कि वो दिलों के बादशाह थे, उस बात को आगे आप ले जाएंगे? बेशक, मेरे ख्याल से देखें, बड़े में ठहराव बहुत था, जमीन से जुड़े हुए थे बहुत, उनको पैसा कमाया, जो है शोहरत मिली, दौलत मिली, सब कुछ मिला, लेकिन मेरे ख्याल से उनका चरित्र कुछ ऐसा ही था कि वो सब चीज को साथ में लेके हुए चलते थे, किसी से ऑब्सेस नहीं हो जाते थे। ये नहीं है कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक मिसाल दूं कि 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, धोनी ने लास्ट छक्का मार के वो जिताया, बहुत बड़ी जीत है। खुद अपने आप को प्रमोट किया, मैच जिताया। उस छक्के के बाद वो आज भी जो लोग छक्का देखते हैं आप उससे थक नहीं सकते, आप उसको हमेशा देखना चाहेंगे, वो स्ट्रोक उस तरह का था। लेकिन मैच के फौरन बाद पूरा स्पॉटलाइट जो है आप देखें तो धोनी जो है वो कहीं ना कहीं, क्राउड ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स के जो लैप ऑफ विक्ट्री था उसमें घुल गए और पिघल गए, और पूरा जो स्पॉटलाइट था वो सचिन तेंदुलकर पे था। अब और कोई प्लेयर होता और कोई कैप्टन होता, वो चाहता कि सब कुछ वाहवाह मुझे मिले, मैंने जिताया है, मेरा बड़ापन हो मुझे, लेकिन नहीं। और इतने बड़े मौके पर, इतने ऐसे मौके पर इस तरह का एक माहौल बनाना, इस तरह का अपनाना अंदाज, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। और मैं इसीलिए बासित से बिल्कुल कंप्लीटली अग्रीमेंट में हूँ कि दिलों के बादशाह है वो। बिल्कुल। चलिए अय्या सर, बासित भाई और दानिश दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। बासित भाई, सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगा, जिस तरह अय्या सर ने कहा और जिस तरह से उनकी अचीवमेंट्स के बारे में उन्होंने चर्चा की, महेंद्र सिंह धोनी एक नाम, एक ब्रांड वो बने आगे चल के वर्ल्ड क्रिकेट में, लेकिन ये ब्रांड तब बने जब 2007 में पहले पाकिस्तान के खिलाफ बॉल आउट और उसके बाद फाइनल मैच जीतना। ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या आपको लगता है प्रेशर ज़्यादा तरीके से हैंडल करते थे या प्रेशर लेते ही नहीं थे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में धोनी की धूम नजर आ रही है? राजीव, आपके देश में और हमारे देश में अगर किसी ने एक दिन में हीरो बनना है ना जी, अगले 15-20 साल के लिए, तो वो दुआ ये करेगा इंडिया वाला पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करे और पाकिस्तान वाला इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करे, तो वो 20 साल तक तो दिलों से नहीं निकलेगा, दिलों का बादशाह ही बना रहेगा। तो एमएस ने जो पहली सेंचुरी बनाई, आपने जैसा बताया, वनडे में पाकिस्तान के अगेंस्ट, टेस्ट मैच में जो शक्ल लगाया वो पाकिस्तान के अगेंस्ट। प्लस एक चीज आज मैं आपको और चीज बताता चलूं जो मैं सीखता था एमएस को देख के। आपने देखा होगा विकेट पे माइक लगा होता है स्टंप में, और जब ये पीछे से विकेट कीपिंग कर रहे होते थे ना, चाहे ये कप्तान थे या जब विराट बना कप्तान, विराट की जीत में भी 50% एमएस का हाथ था। जिस तरह ये बॉलर को गाइड करते थे ना, हवा में डाल, छोटा बॉल डाल, मुझे नहीं पता था छोटा बॉल क्या होता है। फिर मेरे अपने दोस्त एक इंडिया में, उससे पूछा ये छोटा बॉल क्या होता है, तो होता है शॉर्ट पिच को बोलते हैं छोटा बॉल। तो वो जो वर्डिंग थी उससे मुझे सीखने को भी मिला
और गेल जैसा बैट्समैन सामने छक्का मारता है और बॉलर को बोलता है कोई बात नहीं, अगली और हवा में डाल, बॉल आउट हो जाएगा। ये तो ये जो कॉन्फिडेंस बनाना होता है ना प्लेयर का, ये कप्तान का और विकेट कीपर का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। और मेरा ख्याल है कि एमएस ने जितने प्लेयर प्रोड्यूस करे इंडिया के लिए, उन्हें भी मतलब क्रेडिट जाता है कि उन्होंने परफॉर्म करा जिस तरह वो चाहता था। लेकिन एमएस ने एक इंडिया की टीम को बहुत ऊपर तक ले गया, और इसमें सौरव गांगुली का नाम ना लिया जाए वो भी ज्यादती होगी। प्लस जिस तरह सचिन जब खेलता था या राहुल द्रविड़ खेलता थे या लक्ष्मण या वीरू, आप देखें हमेशा कभी भी मैंने मतलब एमएस के मुंह से उनका नाम नहीं सुना, सिर्फ यही बोलता था सर आप इधर हो जाएं, सर आप इधर हो जाएं। तो ये बड़ों की जो इज्जत होती है ना, कोई करना सीखे तो एमएस से सीखे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बासित भाई ने बताई हैं। रितेंद्र के पास भी चल लेते हैं। रितेंद्र, बार बार ये सवाल जहन में आ रहा है कि क्या सचिन तेंदुलकर के कद के आसपास पहुंच चुके थे महेंद्र सिंह धोनी, और शायद इसीलिए हिंदुस्तान में किसी के रिटायरमेंट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो पहले सचिन तेंदुलकर और आज महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ राजीव, देखिए परफॉर्मेंस बोलती है, आपकी अचीवमेंट्स बोलती हैं, आपका कैरेक्टर बोलता है, आप किस तरह टीम को हैंडल करते हैं वो बोलता है, आपकी कप्तानी बोलती है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने हर डिपार्टमेंट में एक्सेल किया है। मैं बातचीत से बिल्कुल एग्री करूंगा। जिस तरह इनका जो कामिंग इफेक्ट था लड़कों के ऊपर, जब कोई नया लड़का टीम में जाता था तो उसको ये नहीं लगता था कि वो भारत के कप्तान से बात कर रहा है, उसको लगता था वो एक फैमिली मेंबर अपने दोस्त से बात कर रहा है। तो ये धोनी की जो नेचर थी वो सामने आती थी, और मुझे लगता है बहुत कमाल का उनका जो बिहेवियर था लड़कों के साथ, ग्राउंड में कूल लाइक कुकम्बर, वो डाउन द लाइन पूरी टीम में जाता था। तो आज जग जाहिर है भारतीय टीम बहुत अच्छा कर रही है, और एमएस धोनी का बहुत बड़ा हाथ है इस जो चैंपियन परफॉर्मेंस भारतीय टीम कर रही है, जो टीम खड़ी हुई है। आई थिंक एमएस धोनी हैज टू बी द मैन बिहाइंड। तो चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, दानिश भाई हमारे साथ हैं, बासित भाई हमारे साथ बने हुए हैं, अयाज सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 30 सेकंड के लिए हेडलाइंस के लिए रुक रहे हैं, वापस तुरंत लौटते हैं। कामयाबी की लंबी फहरिस्त आप देख रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने हिंदुस्तान क्रिकेट को क्या कुछ दिया है, लगातार पिछले 24 घंटे से इस बात पर चर्चा हो रही है। और साथ ही 1976 का वो गाना एक बार फिर से सुर्खियों में है, लगातार ट्रेंडिंग है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने 1976 की फिल्म कभी कभी के गाने के साथ रिटायरमेंट लिया, और इस गाने के वजूद को लग रहा है एक बार फिर से जैसे मानो नई पहचान सी मिल गई। अयाज सर, ये सवाल मैंने महेंद्र सिंह धोनी के जो दोस्त हैं, मैनेजर हैं, उनसे भी पूछा था कि साहिर लुधियानवी साहब का ये गाना जो पहले से अमर था लेकिन दोबारा से ट्रेंडिंग में लाने का काम किया, क्या कुछ आप समझ पाते हैं उसके एक एक अगर विजुअल को हम देखें, जिस तरह से पिरोया गया है हर शब्दों के साथ, कैसे आप देखते हैं इस गाने को महेंद्र सिंह धोनी की पर्सनैलिटी के साथ? देखिए, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एक तरह से हमें एक दृश्य मिलता है कि किस तरह से उनकी सोच थी। और दो चीजें मुझे इस इंस्टाग्राम पोस्ट पे जो खास लगी, एक तो ये है कि जो जिस तरह से गाना चूज किया और कौन सा गाना चूज किया है, ये बताता है कि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल माइंडसेट है उनका। ये नहीं है कि आए, खेले, शोहरत कमाए, पैसा कमाया और चले गए और फिर देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत फीलिंग के साथ ये गाना चूज किया है। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जितने भी प्लेयर्स उनके साथ खेले हुए हैं इंडिया के, उन सबको फीचर किया उन्होंने। इक्का दुक्का कोई रह गया होगा, मुझे पता नहीं पूरा इतने, पर बाकी जितने भी नाम ले लें आप, सचिन, सहवाग, लक्ष्मण, द्रविड़, गांगुली, कुंबले वगैरह, हरभजन सिंह, कोहली, जितने भी है आप 15 साल के जितने भी प्लेयर्स देख लेते, जो जहीर खान, जो टीम इंडिया की कोर टीम थे, यानी जो कोर प्लेयर्स थे, उन सबको उन्होंने फीचर किया, एक तरह से बताते हुए कि हम ये मेरा जो करियर है ये आप लोगों के बिना नहीं हो सकता था जी, हम सब इसमें साथ में थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बताता है किस तरह से किस स्पिरिट से वो खेलते थे, क्या टीम स्पिरिट थी उनमें, और क्या उनका भाव था क्रिकेट खेलने का। दानिश भाई, क्योंकि आपके यहाँ पाकिस्तान में भी हिंदी गाने बहुत सुने जाते हैं, इस गाने को क्या दोबारा से पॉपुलर हम समझे पाकिस्तान में, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की पॉपुलैरिटी हमने अपनी रिपोर्ट्स में देख ली है, क्या ये गाना दोबारा से ट्रेंडिंग हो जाएगा पाकिस्तान में भी? आवाज मिल रही है दानिश भाई आपको? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई। कैन यू प्लीज गो अहेड अगेन? आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। हाँ दानिश भाई, आवाज मिल रही है आपको?
जी जी बोले बोले जी जी go मैं on. दानिश भाई ये पूछ रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने जिस स्टाइल जिस गाने के जरिए अपना संदेश पहुंचाया, क्या ये गाना पाकिस्तान में भी उतना ही लोकप्रिय हो चुका है पिछले 24 घंटों में? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, और वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग ऑफ एवरीवन। मेरा तो ये खास तौर से बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। मैं पल दो पल का शायर हूँ और ये अपनी ज़िंदगी से बहुत वो करता है। अगर आप इस गाने को डीप के अंदर देखें, इस गाने की डीपनेस जाएं, तो ये आपकी बिल्कुल उसको जो है, कोई भी अपना फील्ड का हिस्सा हो, स्पोर्ट्स की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, जब आप उस, क्योंकि देखें देयर इज़ ऑलवेज, सबका एक टाइम होता है, किसी ने आना है, किसी ने जाना है। और इंटरनेशनल, अगर आप क्रिकेट की बात करें, पहले हम सचिन जब खेलते थे ग्राउंड में, पूरा ग्राउंड गूंजता था सचिन से। फिर जब वो रिटायर हुए तो उनका किला दूर नहीं हो सका भी था। इस तरह MS धोनी, जब MS धोनी आते था माही करके, तो ये सब चीज़ें आने जाने की जरूरत होती। और जो गाना उन्होंने क्या जी मोस्ट, ये तो सबका पॉपुलर गाना था, और जब से माही ने इस गाने को लेके रिटायरमेंट का अनाउंस किया तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई इस गाने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपका पाकिस्तान से जुड़ने के लिए। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अयाज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।